नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। दोस्तों ये टॉपिक है कि हमारी जो एक सिंगल फेज़ की जो मोटर होती है, वो मोटर आपको पता है दोस्तों, उसके अंदर हमको एक कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। वो कैपेसिटर अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, रन नहीं होगी। और अगर हमने बिना कैपेसिटर के अगर उस मोटर को रन कराया तो हमारी मोटर जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि वो रोटेट ही नहीं हो पाती। तो सिंगल फेज जितनी भी मोटर है उसके अंदर हमको एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। और दोस्तों आपने कहीं कहीं पे देखा होगा एक के अंदर दो कैपेसिटर भी लगे होते हैं। तो दो कैपेसिटर के होते हैं, तो दोस्तों एक जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो दो कैपेसिटर होते हैं, तो उसमें वन जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर होता है दोस्तों स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। एक कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग का और दूसरा कैपेसिटर होता है रनिंग का। तो दोस्तों दोनों कैपेसिटर का अलग अलग काम होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो काम करता है स्टार्टिंग यानी स्टार्ट देने के लिए। क्योंकि अगर आप एक देखना, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि एक सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसके अंदर जो स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर होता है उसका हम चयन कैसे कर सकते हैं, यानी उसको कैसे सेलेक्ट करें कि कितने की मोटर पर कितने का कैपेसिटर लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम उसकी ज़्यादा का अगर कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे अगर मोटर की रिक्वायरमेंट है 2.5 माइक्रोफेराइड की, है ना, पर हम वहाँ पे 3 का या 3.5 या 4 का लगा देते हैं, तो उससे हमारी मोटर थोड़े समय के लिए फास्ट रन होगी पर हमारी मोटर जल सकती है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए कि स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है सिंगल फेज मोटर के अंदर, ऐसा क्या होता है कि हम सिंगल फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं, थ्री फेज मोटर के अंदर नहीं लगाते हैं, तो ऐसा क्या होता है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के अंदर हम वो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले में के अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारे घरों के जो फैन होते हैं, वो अधिकतर 70 वाट के आसपास होते हैं। वो 70 वाट फिक्स नहीं होता है, सब फैन के ऊपर लिखा होता है, कोई 55 से 100 वाट के बीच में आता है जो घरों के अंदर जो फैन होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ 70 वाट के फैन का। अब दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आप ओनली 70 वाट के फैन पे 1 HP की मोटर का भी कैपेसिटर फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों आप किसी भी सिंगल फेज की मोटर का इससे कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर चयन कर सकते हो। तो दोस्तों जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, वो फॉर्मूला होता है दोस्तों पावर का मतलब दोस्तों हमारे वाट कितने हैं, वो वाट इनटू एफिशिएंसी दोस्तों हमारे उसकी नेम प्लेट पे ही होती है, ठीक है। अगर आपको नेम प्लेट पे एफिशिएंसी नहीं मिलती है तो आप उसकी एफिशिएंसी 85 एफिशिएंसी मान के चल सकते हो। क्योंकि जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है सबकी एफिशिएंसी 80 से 90 के बीच में होती है। 90 एफिशिएंसी बहुत ही कम मोटर की होती है, और वो जो मोटर की आती है वो मोटर हमारी कॉस्टली होती है, क्योंकि ये जो मोटर होती है हाई एफिशिएंसी मोटर होती है। तो आप एवरेज मान के चलिए 85 का। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए वोल्टेज के साथ में आपको पता होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी आपको पता है हमारी इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इनटू 1000। दोस्तों इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज होती है उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना तो मेरे चैनल को विजिट करो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जांपल मैंने माना 70 वाट का, हमको वोल्टेज पता है 220 वोल्टेज, तो मैं इसके अंदर ये पुट कर लेता हूँ और मेरा आंसर देख लेता हूँ कितना आता है। तो दोस्तों पावर 70 वाट इंटू एफिशिएंसी, मैंने आपको कहा कि आप मोटर के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे 85 आग बंद करके रख सकते हो। 85 एफिशिएंसी रखी। वोल्टेज आपको पता है 220 है। 220 के अगर आपको कम है दोस्तों, अगर आप 180 वोल्टेज पे चला रहे हो तो आपको 180 वोल्टेज ही रखना है यहाँ पे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो वोल्टेज की वजह से हमारी जो मोटर की स्पीड जो होती है वो कम ज़्यादा होती है ना, तो आप अगर इस वैल्यू के अंदर अगर रखोगे तो आपकी कैपेसिटर की जो वैल्यू है, जैसे कैपेसिटर 2.5 का है, तो अगर वोल्टेज कम करोगे ना तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस समय आप ज़्यादा माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लगा सकते हो। अभी मैं 220 वोल्टेज पे बता रहा हूँ। इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, जो लास्ट में वैल्यू आएगी। तो दोस्तों अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों इसको ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करूँगा, 70 तो हमारे पावर थी, 70 इंटू 85 हमारी एफिशिएंसी, 5950 भाजक 220 इंटू 50 फ्रीक्वेंसी हमें 50 है तो 50 लिख लिया। दोस्तों 24 20 और 1 2 3। दोस्तों ये लास्ट के 3 है, ये तो आप कोई दिक्कत नहीं, ये 3 से ये 3 जीरो कट जाएंगे डायरेक्ट, ये 1 2 3, यानी अभी मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई 220 इंटू 50 मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई, तो इन 3 को इस 3 जीरो से काट दिया, अब बची मेरी 24 20। तो दोस्तों अब मैं इन दोनों को भाग लगाता हूँ, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5950 भाजक 24 20। दोस्तों जो आंसर आया वो आया 2.45 माइक्रोफेराइड। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकाली जाती है। मैं आपको ये वापस से जो फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो दोस्तों कैपेसिटर, सी मतलब कैपेसिटर, इजिकल टू पी मतलब पावर, ये पावर होगी हमारे से वाट में। अगर आप 1 किलोवाट की मोटर का निकाल रहे हो तो आपको 1000 रखना है यहाँ पे, ठीक है। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, तो आपको यहाँ पे ए वाट रखना है, पावर में वाट, और ये एन मतलब एफिशिएंसी। अगर आपको नहीं पता एफिशिएंसी तो 85 मान के चलो। इसके अलावा दोस्तों आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए, वोल्टेज इंटू वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज इंटू फ्रीक्वेंसी।
और फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 1000। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है सिंगल फेज की मोटर का शुरुआती कैपेसिटर। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो के प्रति कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।